एक दामाद पहली बार ससुराल गया तो ससुराल जाते ही ससुर जी से बोला कि देखिए आपकी बेटी में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। ससुर जी बोले, बेटा तुमने तो उसका हाथ मांगा था, दिमाग की कोई बात नहीं हुई थी। एक आदमी ने गूगल पर सर्च किया कि पत्नी को वश में कैसे करें। गूगल ने जवाब दिया कि औकात से बाहर कुछ भी ना सर्च करें। देखिए भाई साहब, सबकी आंखें समय समय पर खुलती हैं। गाय की जन्म के तुरंत बाद खुलती है, बकरी की 2 घंटे बाद खुलती है, बिल्ली की आंख 6 दिन बाद खुलती है। इस दुनिया में केवल एक आदमी ही ऐसा है जिसकी आंख शादी के बाद खुलती है। कुछ पुरुषों की शिकायत रहती है कि महिलाएं हार स्वीकार नहीं करती। मैं उन पुरुषों से बता देना चाहता हूं कि हर स्त्री हार स्वीकार करती है, बस हार सोने का हो। एक आदमी गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी ये बताइए मैं अपने अंदर कैसे झांकूं, अपनी कमियां कैसे ढूंढूं। गुरुजी बोले, बेटा बहुत आसान है, शादी कर लो, फिर देखना तुम्हारी पत्नी केवल तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान की इतनी बार कमियां गिनवाएगी कि तुम्हें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। एक पत्नी ने बड़े ही प्यार से अपने पति का सर दबाते हुए पूछा कि ये बताइए शादी से पहले सर कौन दबाता था। पति बोला, शादी से पहले दर्द ही कहां होता था। पत्नियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपने पतियों की कमियों को देखकर उन्हें कभी कोसिए मत। क्या पता इन्हीं कमियों की वजह से उन्हें अच्छी बीवी ना मिल पाई हो। कुछ पत्नियों को शॉपिंग के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। एक पति सवेरे सवेरे फांसी लगा रहा था तो पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं जी। पति बोला, मैं तुम्हारे रोज नए कपड़े दिलवाने की फरमाइशों को सुनकर तंग आ चुका हूं, इसलिए अब फांसी लगाने जा रहा हूं। ये सुनते ही पत्नी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। पत्नी ने कहा कि जाते जाते कम से कम एक सफेद सूट तो दिलवा दो, वरना 13वीं को क्या पहनूंगी। एक राजा था, उसने ऐलान किया कि तमाम शादीशुदा मर्द 2 लाइन में खड़े हो जाएं। एक लाइन में वो जो बीवी से डरते हैं और दूसरी लाइन में वो जो बीवी से नहीं डरते। बीवी से डरने वालों की लाइन बहुत लंबी थी और बीवी से ना डरने वालों की लाइन में केवल एक व्यक्ति खड़ा था। राजा उसके पास गए और शाबाशी देते हुए बोले कि ये आप कैसे समझते हैं कि आप अपनी बीवी से नहीं डरते। आदमी बोला कि मालूम नहीं जी, मुझे तो मेरी बीवी कहकर के गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए यहां से हिलना मत, इसी लाइन में खड़े रहना। कुछ लोग कहते हैं कि डाटा ट्रांसफर कंप्यूटर आने से शुरू हुआ। उन लोगों से मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ औरतें जब आपस में खुसुर फुसुर करती हैं तो समझ जाइए डाटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब आवाज आए कि छोड़ो भी हमें क्या लेना तो समझ जाइए डाटा सेव हो गया है और अब वायरल होने की तैयारी में है।